ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के इस प्लेटफॉर्म पर ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग और 56 इंच के सीने वालों ने वहाँ पे 15 अगस्त को घोषणा भी की कि कुछ हम आपको कुछ राहत देंगे। राहत मोटी मोटी ये दी गई कि अब सिर्फ 2 ही स्लैब होगी आपकी, एक 18 होगी और एक 5 होगी, बाकी 12 और बीच वाली स्लैब ऊपर 28 वाली हट गई। एक तो ये बात हुई कि भाई 2 ही स्लैब होगी। इस बात का मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम कहा था कि आप स्लैब 2 ही रखिए और 18% की कैप कर दीजिए, इससे जीएसटी का ढांचा रहे, क्योंकि उनकी उस लेवल की स्टडी इस देश की थी। लेकिन उस टाइम उन्होंने 5 स्लैब बनाई, फिर 4 हुई और इस तरीके से उनका ये ढांचा चलता रहा। मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की व्यवस्था को और आर्थिक तंत्र को चलाने में, चाहे वो विरोधी पक्ष का भी हो, हमें मान लेना चाहिए। राहुल गांधी ने भी ये मुद्दा उठाया, गब्बर सिंह उसका कहने का तरीका चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन उसने यही कहा कि जीएसटी का जो है आप कैप कर दीजिए 18%। वो मनमोहन सिंह जी ने कही, उसी बात को उन्होंने रिपोर्ट की। अब मैं इस मुद्दे पे पहुंचता हूं कि कुछ तो या तो शिवलाहार या सलाहकार इनके जो हैं वो अलग तरीके के हैं, जो कॉरपोरेट के साथ चलते हों। जिस देश की व्यवस्था में कॉरपोरेट संचालन कर रहा हो, उन्होंने जो कहा आप करते रहो और उसी तरह से टैक्स लगाते रहो। जिसकी जो फैक्ट्री है वो कहते हैं इस पे ये कर दो, इस पे ये कर दो, तो वो करते रहो। तब एक दिन क्या होता है कि कंज्यूमर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और ये हुआ कि महंगाई बढ़ने लगी। तब इनको ये राहत देनी पड़ी, प्रधानमंत्री को घोषणा करनी पड़ी लाल किले से, और ये स्थिति आपके सामने उपस्थित हुई। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि कुछ लोग कहते हैं साहब आप तो हर वक्त मोदी जी का मुद्दा नहीं है, हम शेडो कैबिनेट के लोग हैं, छाया मंत्रिमंडल में छाया की तरह चलते हैं, हर चीज़ का विश्लेषण करते हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और सीतारमन जी को जो प्रेस में लोगों ने पूछा तो उनके जवाब हमने सुने। पूछा लोगों ने कि आप इसमें कितना लॉस होगा, तो कहा 48,000 करोड़ का लॉस होगा। तो कहा कैलकुलेशन के 23-24 के डेटा है उसके अनुसार है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन गुंजाइश यही है कि भाई जो कंज्यूमर है वो फिक्स है और इंडस्ट्री फिक्स है, टैक्स है जो हम घटा रहे हैं उसका ही माइनस प्लस करेंगे। तो ये हमारा ढांचा रहा। अब इन्होंने तम्बाकू वगैरह के ऊपर एक स्लैब और रखी है जो 40% की है। तम्बाकू के मामले में मेरा सोच ये है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी है कई तम्बाकू में, इनको मिला रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन तम्बाकू खेती होती है। अब उसके अंदर इनको प्रॉब्लम आएगी खेती वालों को। तम्बाकू ज़्यादातर मजदूर खाते भी हैं, तो इनको उस तरीके से उस लाइन पे भी एक दिन सोचना पड़ेगा। ये हमारा जो मंच है ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का, ये सोचता है कि एक दिन इस पर भी इनको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि 40% इन चीज़ों पे लगाओ। सिगरेट है, बीड़ी है, फ़र्क है। बीड़ी पीने वाले पे वो टैक्स, बीड़ी भी इसमें शामिल ले ली गई है 40% में। अब बीड़ी पीना आदमी का, मजदूर का स्वभाव है और वो पीते हैं, तो उसके अंदर आपको एक दिन और चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें ऐसी है कि देश के जो सलाहकार हैं, देश के अंदर नीचे से फीडबैक आनी चाहिए। हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनका चिंतन अलग है। जो एसी में बैठने वाले लोग और जिनको इन चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं, उनका चिंतन अलग है। आप पब्लिक डोमेन में इन चीज़ों को डालिए कि कौन सी चीज़ आपकी ज़रूरतमंद है। तो ये चीज़ें भी है कि आप 40% जब बीड़ी पे लगाओगे तो कुछ मायना होगा उसका। बहुत महंगी हो जाएगी बीड़ी, महंगी होगी तो उसके अंदर जर्दा भी नकली आएगा। बीड़ी के अंदर जो उसमें तंबाकू होती है वो कोई आदमी पैदा करता है, उसके अंदर भी मिलावट खड़ी होगी। तो जानबूझ के इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं करें सरकार। और अच्छा है मनमोहन सिंह जी का कहना मान लिया और इसको लोग तो राहुल गांधी से जोड़ रहे हैं, लेकिन मेरा सोच ये है कि मनमोहन सिंह जी ने उस टाइम ये बात कही थी कि 18% कैप कर दो और ये है 2 ही स्लैब रखिए आप। गरीब आदमी का 5%, ऊपर जो मध्यम वर्ग है उसकी 18%। पहले इन्होंने 28 डाल के मध्यम वर्ग की जेबें खाली करा ली, पूरा मध्यम वर्ग खलास हो गया पूरा का पूरा। अब मध्यम वर्ग के पास पैसे बचे नहीं, कैपेसिटी बची नहीं, तो अब इन्होंने कहा चलो उस 28 को ला के 18 पे 10% और कम कर दो, तो शायद मध्यम वर्ग जागे। किसी की पेंशन है, किसी की कुछ प्रॉपर्टी है, तो उससे वो सर्वाइव कर रहा था। क्योंकि आपकी जो दूसरी रेस है ना पेट्रोल और डीजल पर, जिसको आपने राज्यों को भी सौंप रखा वेट लगाने के लिए, आप देखिए ना किस तरीके से गरीब के साथ में है। आप एथोलिन भी मिला रहे हो,
राज्य वालों को भी सौंप दिया वेट लगाने के लिए। आपके टैक्सेस जो अलग हैं और पेट्रोल के डीजल के अंदर आप इनडायरेक्टली उसको कवर कर रहे हो। आज की तारीख में आप ये सोचो एथोलिन के भाव और पेट्रोल के भाव एक कैसे हो सकते हैं। ब्लाइंडिंग आपकी पेट्रोल 20% है, कैसे आपका संभव है। तो कुछ बातें ऐसी है कि ये प्रैक्टिकल वे में नहीं है। सिर्फ देश का घाटा इस लाइने से हो या आप ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करो, कभी स्पेस की बात करो, कभी सेमीकंडक्टर की बात करो, कभी बुलेट ट्रेन की बात करो, तो देश की स्थिति, देश का ढांचा, देश के लोगों का लाइफ स्टाइल, इन सब बातों को सोच करके हमें देश को आगे बढ़ाना चाहिए। ये देश बायोडाइवर्सिटी का देश है और लोगों के अंदर विभिन्न तरह की सभ्यताएं इसके अंदर शामिल हैं। हमें इस लाइन पे सोचना ही पड़ेगा। यही बात मैं आप जीएसटी काउंसिल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 1 घंटे की ज़रूर सुनिएगा और तब आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ऐसे अरनगल जवाब हमें पसंद नहीं और अच्छा भी नहीं लगता कि हम जवाब सुन